बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज का जो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7.11 है, सेकंड लास्ट यानी 11वां न्यूमेरिकल जो है बेटा इस चैप्टर का। उसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसको मैंने लिखा है, ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा कहते हैं द डायामीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका डायामीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको हमने कैपिटल डी से डायामीटर को रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद बेटा ये यहाँ पे इसका रेडियस निकाला हुआ है। रेडियस जो है वो डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो डायामीटर 30 था डिवाइडेड बाय 2 तो ये 15 आ गया। और इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 पे डिवाइड किया तो बेटा 15 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। ये रेडियस जो है हमने इसका निकाल लिया, उसने गिवन नहीं था दिया, हमने निकाल लिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लेफ्ट अ कार। फोर्स आपने निकालनी है, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो वो फोर्स बेटा हमारे पास ये F1 है, ये हमने निकालनी है, इसको हमने लिख लिया F1। उसके बाद कहता है लिफ्ट अ कार वेजिंग 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन वेट है कार का, जिसको हमने जो है बेटा वो लिफ्ट करना है, उठाना है, तो वो हमने उसको F2 के नाम से जो है बेटा लिख लिया, जो उसका वज़न है, और ये कितना है 20,000 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन इट्स पिस्टन इफ़ द डायामीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप। जो बेटा ये तो आपके कार की बात हो रही थी, अब पंप की बात आ गई, सॉरी ये हाइड्रोलिक था, पिस्टन जो है उसका डायामीटर और रेडियस। अब वो कहता है जो आपका पंप है उसका जो है पिस्टन, उसका डायामीटर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बेटा। तो इसको रेडियस निकालना है, अब इसको स्मॉल डी से लिख लिया है जो आपके पास पंप का डायामीटर है, और जो हाइड्रोलिक का था उसको कैपिटल डी से लिखा। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें बेटा रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 3 को 2 पे डिवाइड किया 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो 0.015 मीटर आ गया बेटा। अब हमने इसमें F1 फाइंड करना है बेटा। F1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक बेटा स्मॉल ए का और एक कैपिटल ए का। तो अब बेटा हम फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास कैपिटल ए का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये बेटा जब कैपिटल ए होगा एरिया जो है तो आर भी कैपिटल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, इसको ऐसे लिख लिया। अब आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू थी 0.15, यहाँ पे लिखा 0.15 और ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। तो अब हमारा एरिया क्या आएगा, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा। पहले 0.15 का स्क्वायर लेंगे, 0.15 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया 0.0225। फिर उसके बाद बेटा आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3.14 से 3.14, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 0.0706। ये बेटा आपके पास आ गया, इसका एरिया आ गया 5 भी है ये। नेक्स्ट बेटा आपने स्मॉल ए फाइंड करना है, उसका भी वही फार्मूला एरिया का होगा, पाई और आर भी स्मॉल आ जाएगा। फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर स्मॉल आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई स्मॉल आर कितना दिया हुआ था बेटा, वो उसकी वैल्यू आई थी 0.015 ऊपर स्क्वायर। तो अब हम पहले स्क्वायर लेंगे 0.015 का, तो जब इसका स्क्वायर लिया तो ये 0.000225 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे, 3.14 से, तो ये आपके पास आ गया स्मॉल ए की वैल्यू 0.00 फिर 0.7065। ये बेटा स्मॉल ए भी आपका फाइंड हो गया। अब आपने जो फाइंड करना था वो F1 था, फोर्स जो है फर्स्ट वाली। फार्मूला होता है बेटा F1 ओवर स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। तो अगर बेटा ये स्मॉल ए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F1 का फिर फार्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा F2 ओवर कैपिटल ए मल्टीप्लाई स्मॉल ए, जो इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें बेटा आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। F2 की वैल्यू थी
20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय ए, कैपिटल ए की वैल्यू हमने निकाली है 0.07065 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू लिख ली, फिर आगे मल्टीप्लाई स्मॉल ए की वैल्यू वो कितनी थी बेटा 0.00765 वो भी लिख ली। अब बेटा इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सबसे पहले 20,000 को हम डिवाइड इस पे कर लेते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 0.07065 जो आएगा बेटा उसको फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.00765 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 199.99 आ जाएगा। और ये फोर्स है बेटा, इसका यूनिट न्यूटन है। अब इसको आप जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो, यानी 199 है, इसको ख़त्म करेंगे तो इस अगली वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा तो 200 न्यूटन भी आ सकता है। चाहे बेटा आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, दोनों आपके आंसर ठीक होंगे। तो इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर्स जो है 7.11 11वां न्यूमेरिकल 7वें चैप्टर का था फिजिक्स का बेटा 9th क्लास का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बेटा इसके नोट्स जो है PDF फाइल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।